स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपकी अपनी टाइम्स ऑफ नॉलेज फैमिली में। दोस्तों यहाँ पर आपके लिए भर्ती निकली है एसएससी की तरफ से फेज 9 की। ठीक है, फेज 9 की रिक्रूटमेंट है और कितनी वैकेंसीज है? 3261 वैकेंसीज है, टोटल नंबर वैकेंसीज। ठीक है, अब वैकेंसीज अलग अलग रीजन के वाइज आती है, अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए मैं पूरी डिटेल में सारी जानकारी बताने वाला हूँ, ए टू जेड इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्योंकि 100 पेजेस का पीडीएफ है। आप लोग उसको समराइज करना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देख लीजिएगा एंड मैं आपको पूरी चीज़ें बता दूंगा इन डिटेल। और अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आपका जो टेलीग्राम है या फिर कमेंट सेक्शन है, कहीं पर भी आप लोग या फिर दूसरे सोशल हैंडल पर आकर पूछ सकते हैं। अब चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए 3261, ठीक है, 3200 से ज्यादा वैकेंसीज यहां पर निकाला एसएससी ने। अब ये फेज 9 क्या है पूरा सीन मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, फेज 9 का जो है, अब जो ये फेज 9 के जो सिलेक्शन पोस्ट है 2021, इसमें क्या होता है? इसमें देखिए तीन कैटेगरी होती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। आपने अगर यहाँ पर 10th किया है, आपने अगर यहाँ पर 12th किया है और आपने अगर यहाँ पर ग्रेजुएशन किया है या फिर इससे ज़्यादा कर रखी है, ठीक है, हायर एजुकेशन। इन तीनों के लिए कैटेगरी वाइज अलग अलग यहाँ पर आपकी एग्जाम्स होती है और तीनों की अलग अलग रिक्रूटमेंट पोस्ट सारी मिलाकर होती हैं। और सारी डिटेल आपको जो पूरा लिस्ट है आपकी जो मिलेगी आपको पीडीएफ के बिल्कुल नीचे बॉटम में मिल जाएगी। वहां पर आपको पता चल जाएगा कि हाँ कौन सी 10th के लिए पोस्ट है, कौन सी पोस्ट आपकी वैकेंसी आपकी 12th की है, कौन सी ग्रेजुएशन के लिए। ठीक है, ये चीज होती है। अब बात आती है इसमें और भी चीजें ऐसी हैं कि आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आएगी। जैसे कि मान लीजिए कि अब ये 10th जो है, 10th है, 12th है और यहाँ पर जो ग्रेजुएशन है। अब इसमें क्या है कि कुछ पोस्ट में यहाँ पर स्किल टेस्ट मांगा है, ठीक है, एग्जामिनेशन में, आगे मैं वो भी बताऊंगा। कुछ पोस्ट में एक्सपीरियंस मांगा है। ओके, तो जो पोस्ट आपके लिए एलिजिबल होंगी उसमें एक्सपीरियंस अगर नहीं होगा वो आप उसके लिए एलिजिबल, अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं है तो जिसमें स्किल टेस्ट चाहिए आपको वहाँ स्किल टेस्ट भी देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं। तो डिटेल में मैं जब आपको ये पढ़ाऊंगा आगे बताऊंगा कि आपको कैसे यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है, तो वो उसमें आप लोग क्लियर हो जाएगी। तो ये तीन तरह की कैटेगरी होती है। अब बात आती है इसमें और डिप्लोमा या अलग वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखिए 10th इक्विवेलेंट की बात करूं तो 10th 12th और ये सबके जितने भी ग्रेजुएशन के इनके इक्विवेलेंट जो भी चीजें आती हैं, इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आपके पास होगा या आप लेटर बनवा सकते हैं इक्विवेलेंसी का, आप लोग अप्लाई कर पाओगे, डीवी में आपको शो करना पड़ेगा। इतनी सी बात है। अब ये जो बेसिक चीजें ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। अब इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो देखिए आज के दिन नोटिस आया है। अब जो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट वो भी आज ही से चालू हो रही है, 24 से 25 अक्टूबर। ठीक है, 25 अक्टूबर तक आपको फॉर्म फिलअप करनी है रात 12 बजे के पहले। और यहाँ पर जो आपकी फीस की है वही 1-2 दिन की यहाँ पर रियायत दी जाती है, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। वो बेसिक चीज़ें, एसएससी का फॉर्म आप जानते हैं। उसके साथ साथ आपको लास्ट पेमेंट जो आपको अगर चालान के थ्रू कर रहे हैं तो 1/11 के पहले पहले होनी चाहिए, और अगर आप ऑनलाइन मोड के थ्रू कर रहे हैं तो आपकी 28 तारीख के पहले पहले होना चाहिए, यानी 28 तारीख तक होना चाहिए। ठीक है, और ये तरह से आपकी डेट से। अब डेट ऑफ कंप्यूटर एग्जाम कब होगा? एग्जाम आपको यहाँ पर डेट अभी नहीं बताई है, बट यूं कहा गया है कि जनवरी या फरवरी के बीच में हो सकता है, 2022। ठीक है, 2022 की जनवरी या फरवरी के बीच में आपका एग्जामिनेशन कभी भी हो सकता है। आगे आपको डेट्स बता दी जाएगी। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। आगे और बढ़ते तो यहां पर देखिए क्रूशियल डेट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। अब जो एज लिमिट है सबकी अलग अलग कैटेगरी वाइज आप लोग देखेंगे, डिटेल पोस्ट अलग अलग रीजन की पूरी डिटेल दे रखी है, काफी बड़ी डिटेल दे रखी है, आप लोग देखिएगा उसे। तो यहां पर देखिए अब आपका जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट है, कब तक का काउंट होगा वो यहां पर डेट बता रखी है। देखिए ये क्रूशियल डेट है 1/1/2021। इसके पहले पहले सब लोगों का सब चीजें कंप्लीट होनी चाहिए। एज लिमिट भी इसके अकॉर्डिंग काउंट होगी। और यहां पर जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 1 जनवरी 2021 का होना चाहिए। यहां पे हालांकि इनको 1 अगस्त वाला सीन रखना चाहिए था, बट इन लोगों ने नहीं रखा है, पर 1 जनवरी का दिया है तो अब क्या कर सकते हैं। तो 1 जनवरी के पहले पहले आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। दूसरी चीज ये भी है, एक्सपीरियंस जहां मांगे गया वहां एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपका इसका पहले का होना चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट मांगा है, एक्सपीरियंस मतलब आपका जो क्वालिफिकेशन हो जाए उसके बाद का काउंट होगा आपका एक्सपीरियंस। तो ये चीज स्पेशली आप ध्यान रखिएगा एक्सपीरियंस वाले। अब और चीजें हम लोग आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, आखिरकार एग्जामिनेशन कैसा होगा? देखिए एग्जामिनेशन मोड आपका सिंपल होता है। देखिए सिंगल पेपर है, उसके बाद स्किल टेस्ट, डीवी होता है, स्क्रूटनी अब एक्स्ट्रा इसमें है, वो मैं बताऊंगा क्या स्क्रूटनी किस तरह से होगी, जो स्किल टेस्ट के पहले होगी और डीवी के भी पहले होगी। तो यहां पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सिंपल बेसिक सी है। यहां पर आपकी, यहां देखिएगा आप, तो इसमें आपको मिल जाएगी सारी चीजें। देखिए जनरल इंटेलिजेंस,
जनरल अवेयरनेस रहने वाला है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, और उसके साथ साथ इंग्लिश रहेगी, बेसिक नॉलेज। सबके 25-25 क्वेश्चन होंगे, सबके 50-50 मार्क्स होंगे, यानी कि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है। 200 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, 200 मार्क्स का पेपर, और 100 क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पे रहने वाले हैं। 60 मिनट मिलेंगे आपको, काफी कम टाइम होता है बट आपको उसी में करना है क्योंकि सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन है। 60 मिनट मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4, ठीक है, जो 1/4 होती है उसी तरह से होनी है। और स्क्राइब वाले को 80 मिनट मिलेंगे यहाँ पर, थोड़ा सा एक्स्ट्रा। अब ये चीजें थी बेसिक सी। अब इसमें देखिए, जहां पर आपको स्किल टेस्ट मांगा है, जहां पे टाइपिंग, डाटा एंट्री या कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट मांगा है, कुछ भी मांगा है, वो सारी चीजें उसके अकॉर्डिंगली आपकी कैटेगरी वाइज उसकी आपके अलग से की जाएगी स्क्रूटनी के बाद। अब वो क्या चीज़ है स्क्रूटनी के बाद कैसे होगी वो भी मैं बता दूंगा। देखिए अब इसके बाद देखिए आगे और चीजें। अब देखिए जो स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा वो कब होगा? स्क्रूटनी के बाद। स्क्रूटनी क्या स्टेज है ये? जैसे आपका सीबीटी होगा, उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। तो स्किल टेस्ट के पहले आपकी वहां पे स्क्रूटनी होगी। स्क्रूटनी में जो चीज होगी वो क्या होगी कि आपको डॉक्यूमेंट देने, हार्ड कॉपीज में आपको भेजने होंगे। आपको क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं, आपको वो चीज़ आपको भेजनी होगी। वो भेजने के बाद आपको स्क्रूटनी की जाएगी। अगर आप उसमें वैलिड रहते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं तो आपको हटा दिया जाएगा। अगर हाँ आप एलिजिबल रहेंगे तो आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, जो जिस कैटेगरी के लिए स्किल टेस्ट अलाउड है, मतलब रिक्वायर्ड है। और उसके बाद अगर देखिए, अगर आप ये सब चीज़ें हो जाती है स्किल टेस्ट के बाद, जब फाइनली होगा तो फाइनल आपका एक डीवी होगा, जो नॉर्मल एसएससी का डीवी होता है, जैसा कि आपको पता होगा। तो डीवी होगा, डीवी आपको रीजनल ऑफिस पे जाके देना है, और डीवी होने के बाद आपकी फाइनल मेरिट आ जाएगी आपको कैटेगरी वाइज। तो ये चीज़ें रहेंगी। अब इसमें जो वैकेंसीज है वो अलग अलग चीज़ें, देखिए आपको ऐसा नहीं कॉमन इकट्ठी वैकेंसीज आती हैं, अलग अलग कैटेगरी होती है, अलग अलग रीजन्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। ऐसा नहीं है यहाँ पर कि अगर आप जूनियर इंजीनियर तो सारे जूनियर इंजीनियर अलाउड है, या फिर आप सीजीएल सीएचएसएल में डिपार्टमेंट्स देखते हैं तो मिक्स्ड डब इस डिपार्टमेंट होते हैं सारे। इसमें सब तरह की आपको पोस्ट मिलेगी, आपको A to Z। तो आपको बस एक बार पोस्ट डिटेल सारी देख लेनी है। अब उसकी जो रिक्वायरमेंट और सारी चीज़ें उन्होंने अलग से लिंक दे रखी है। कैंडिडेट कॉर्नर पे आप लॉगिन करके जाएंगे तो आपको अलग से पोस्ट डिटेल के बारे में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे वहां भी आपको ऑप्शन मिलेगा। तो पोस्ट के बारे में डिटेल से जानकारी देखना है, आप एलिजिबल हैं या नहीं उसके लिए, तो वो आपको वहां पर ऑप्शन दिया जाएगा। आपको फॉर्म भरने से पहले सारी जांच पड़ताल कर लेनी है, उसके बाद ही आपको फॉर्म फिलअप करना है उसके अकॉर्डिंग। तो ध्यान रखना इन सारी चीज़ों का। एंड बहुत सारे लोग फॉर्म फिलिंग का वीडियोस बनाते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कैसे क्या करना है। बस जल्दी मत करना, बहुत टाइम है अभी आपके पास, तो धीरे धीरे आप सारी चीज़ें समझ लीजिएगा। बस कुछ गलती ना हो फॉर्म में, उसके इसलिए पहले सारी चीज़ें समझ कर 100% श्योर होकर सब चीज़ें समझ आ जाए उसके बाद फॉर्म भर देना। कोई जल्दी नहीं करनी, कोई गलती मत करना, नहीं तो बाद में पछताना पड़े। तो यही सब चीज़ें थी, डेट्स इट फ्रॉम माय साइड। एंड अच्छा लगा कि वैकेंसीज निकली हैं काफ़ी इसमें, अभी अब जितनी है उसके अकॉर्डिंग आप फाइट कीजिए। एंड एग्जाम की जो आपकी निकली है, उस रिक्रूटमेंट निकली है, उसकी अपॉर्चुनिटी का ये जो मिली है इसका फ़ायदा उठाइए। देखिए मौका मिले ना मिले, आगे आने वाले टाइम में कोई भरोसा नहीं, अभी जो मिल रहा है उसको आप ग्रैब कर लीजिए। एंड ग्रेजुएशन लेवल की भी डिपार्टमेंट्स मतलब पोस्ट हैं आपकी, तो अच्छी बात है। 10th की भी है, 12th की भी है, तो सभी अपने अपने अकॉर्डिंगली इसको फॉर्म भर देना, कुछ गलती मत करना, फिर से कह रहा हूँ। एंड एंजॉय कीजिए इस वैकेंसी को, इस रिक्रूटमेंट को, इस नोटिस को, एंड समझिए सारी चीज़ें और फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। टाइम रहता है, ठीक है, पर जल्दी नहीं करना, ध्यान रखना। तो यही चीज़ें थी। एंड ऐसे ही मेहनत करते रहिए और अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखना यार, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है सारी चीज़ों का। एंड फिर मिलूंगा इसी जगह पर आपकी अपनी टाइम्स ऑफ नॉलेज फैमिली में। जब तक लेकर चलता हूँ, विदा लेता हूँ आप सभी लोगों से। जय हिंद, वंदे मातरम।